नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल MS Computer Point 9456। मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, रीजनिंग लगातार चल रही, लगभग 21 से 22 क्लास हमने वहाँ पर अपलोड कर दी हैं। 21 से 22 क्लास लगभग 7 से 8 क्लास है, 9 क्लासें जो है हमने अपलोड कर दी हैं, जिसमें कि हमने अभी अंततः जो क्लास ली थी वो हमने ली थी कैलेंडर पे। हमारी क्लास चल रही थी कैलेंडर, ठीक है। कैलेंडर की क्लास चल रही थी जिसमें हमने कैलेंडर का पार्ट 1 करा दिया है। आप जाइए प्ले लिस्ट पर और वहाँ से देखिए कैलेंडर की हमने एक भाग बन करके डाल रखी है। अगर मैं इसमें भी आपके डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक आपको प्रोवाइड करा दूँगा। तो दोस्तों, कैलेंडर में हमने बताया था आपको केवल 4 त्रिशूल दिए थे, 4 रॉकेट दिए गए, जिससे पूरा कैलेंडर जो है आपकी मुट्ठी में आ सकता है। चलो एक बार रिकॉल करते हैं कि हमने क्या कहा। पिछली बार हमने पढ़ा कि साधारण वर्ष क्या होता है, साधारण वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष या अधिवर्ष क्या होता है, अधिवर्ष क्या होता है ये देखा, ठीक है। विषम दिन क्या होते हैं, विषम दिन क्या होते हैं ये देखिए हमने, ठीक है। किस तरीके से तिथि निकालते हैं, तिथि क्या होती है वो देखिए हमने। मैंने बताया था कैलेंडर के अव्यय के बारे में कि कैलेंडर में कितने अव्यय होते हैं। तो कैलेंडर में जो अव्यय होते हैं 5 अव्यय होते हैं। कैलेंडर के जो अव्यय होते हैं वो कितने होते हैं बेटा, अव्यय जो होते हैं वो 5 होते हैं। एक तो होता है आपका दिन, एक आपका दिन होता है, दूसरा आपका सप्ताह होता है, तीसरा आपका माह होता है, चौथा आपका जो है वो वर्ष होता है, और 5वां जो आपका होता है वो तिथि होती है। तो ये जो 5 होते हैं, ये 5 अव्यय होते हैं। कैलेंडर के जो 5 होते हैं अव्यय होते हैं। इतनी बात हमने यहाँ से सीख ली है, ठीक है। चलिए, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था कि हम किस तरीके से दिनों को, किस तरीके से मंथ को याद कर सकते हैं। तो वर्ष कोड जो थे हमारे वर्ष कोड थे, यानी कि वर्षों से संबंधित कोड वो क्या थे, तो वो थे आपके 64, बड़ा करके लिख लेते हैं बेटा, 64-20 क्या था हमारा, 64-20 ये आपका हो गया यहाँ से। तो 64 जो था ये हमारा क्या था, 6 जो था ये उसमें आएगा जो 1600, ये 1700, यहाँ 1800 और ये पर 1900। इसका मतलब यहाँ पर 2400 से कटने वाले का कोड आएगा 6, ठीक है। यहाँ 2100, ये 2200 आपका, और ये आपका 2300 बेटा। अगर फिर आ जाए 2400, 2500, 2600, इस तरीके से 2700। तो ये थे वर्ष के कोड। इसके बाद में हमने कोड लिखा रखे थे आपको माह के कोड। किसके, माह के कोड। वो क्या लिखाए थे, लीप वर्ष हो या साधारण वर्ष हो, कोई टेंशन नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं, समझ गए नहीं, आपको कोई भी टेंशन यहाँ से नहीं। हमने लिखाया था 033, 614, 625, 035। अब आपको ना तो लीप वर्ष में चेंज करने की ज़रूरत है, ना साधारण वर्ष में चेंज करने की ज़रूरत है कोई भी कोड। ये जो कोड होता है ये होता है जनवरी का, ये जो कोड होता है ये फेब का होता है, ये मार्च का होता है, ये अप्रैल का होता है, मई होता है, जून होता है, जुलाई होता है, अगस्त होता है, सितंबर होता है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये कोड होते हैं हमारे 12। इन कोडों को मानने का एक नहीं अनेक फ़ायदे हैं। इन कोडों को मानने का एक फ़ायदा नहीं है, इनके अनेक फ़ायदे हैं। अनेक कैसे, आपको पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी वर्ष में यदि जनवरी का प्रथम दिन बुधवार है तो उसी वर्ष में किस माह का दिन बुधवार होगा। तो आप बेटा यहाँ से हिसाब लगा सकते हो। इसका कोड 0 है, इसका कोड 0 है, तो 0 से 0 मतलब अगर किसी वर्ष में जो दिन जनवरी का होगा वही दिन अक्टूबर का पहला दिन होगा, जो दिन फरवरी का पहला होगा वही दिन नवंबर का पहला होगा, जो दिन मार्च का पहला होगा वही दिन नवंबर का पहला होगा। तो इससे देखिए ये तो होगी, एक फ़ायदा ये मिल गया। आपसे कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि किसी वर्ष में मार्च का पहला दिन सोमवार है, तो इसी वर्ष में किस माह का पहला दिन सोमवार होगा। तो देख लीजिए कोड 3 जो है वो इसका नवंबर का है। आप इसको प्रैक्टिकल करके देखिए,
आप अपना फ़ोन निकालिए, वर्ष देखिए, जो मैं पूछ रहा हूँ वो करके देखिए, सेम आपको आएगा। क्योंकि मैं आपके सामने नया रंग रूप तो हूँ नहीं, लगभग 10 से 12 साल मुझे भी हो चुके हैं, तो मैंने भी इतना तो जज करा ही होगा। अब देखते हैं आगे। अगर पूछो, देखो 6 से 6 कोड मैच है, तो जो आपका अप्रैल का होगा वही जुलाई का पहला दिन होगा, जो अप्रैल का होगा वही आपका जुलाई का पहला दिन होगा। ठीक है। अब बात आती है कि जो सितंबर का पहला दिन होगा वही दिसंबर का पहला दिन होगा, जो सितंबर का पहला दिन होगा वही दिसंबर का पहला दिन होगा, और किसी भी माह का दिन जो है आपस में मैच नहीं करता, और किसी भी दिन का माह का जो है आपस में दिन मैच नहीं करता। इसका एक फ़ायदा ये है, एक तो दिन तो निकालने का फ़ायदा है, अंततः ये भी एक फ़ायदा है। फिर इसमें क्या फ़ायदा है, हम यहाँ पर दिन जो लेंगे, सप्ताह के जो दिन लेंगे, सप्ताह के जो दिन लेंगे वो हम लेंगे 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, फिर 6 तक लेंगे। रविवार में हम कुछ नहीं करते, रविवार में हम कुछ नहीं करते। थोड़ा सा इधर देख लेते हैं क्या है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। रविवार में हम कुछ नहीं करते, छुट्टी रहती है, इसलिए इसे याद रखो, रविवार का 0। ये हो गया रविवार, ये आपका हो गया सोमवार, ये आपका हो गया मंगलवार, ये आपका हो गया बुधवार, और ये आपका बृहस्पतिवार, और ये आपका शुक्रवार, और ये आपका शनिवार। इस तरीके से आपको दिनों के कोड याद रखने, दिनों के कोड याद रखने। इतना मैं आपको बता चुका हूँ, इतना मैं जो हो आपको बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं इस तोड़ पर कि सवाल कैसे करेंगे। इसमें 1-2 सवाल करा देते हैं, क्योंकि हमने टाइप सीख लिया है, पहली वीडियो में हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं हिस्सा आधारित। चलिए आज हम देखते हैं कि हम किस तरीके से करते हैं, कैसे हम दिन निकालते हैं। जो कोड लिखे हैं क्या इनका रोल है या नहीं है, इनका रोल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 15 अगस्त 1947। हम पहला क्वेश्चन जो बनाते हैं अपना किस तरीके से बनाते हैं कि 15 अगस्त 1947, 1947 जिस दिन हमारा देश आज़ाद, उस दिन कौन सा दिन था, का दिन याद करना है। तो हमारा कोड जो कहता है वो क्या कहता है, या तो यहाँ ही 7 से भाग कर लो, या फिर ऐसे 15 लिख दो, और दो जगह मत करो, यहाँ से 15 लिख दो। अगस्त का क्या होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 8वां महीना होता है। तो 0, 33, 614, 625। तो अगस्त का होता 2। अगस्त का कोड कितना होता है बेटा, 2 होता है। 1900 का हमें 0 होता है, 1900 का कोड क्या होता है, 0। ये बचा 47। इस 47 को 4 से भाग करो, जितनी बारी भाग जा रही है वो इतने विषम दिन निकल का, सॉरी लीप वर्ष निकल के आ जाएंगे, आधी वर्ष। तो 4 का ना 4 और 4 का ना 4, 11 बार भाग चलेगी। जितनी बार भाग जाती है इतनी ही इन वर्षों में जोड़ दो, तो ये दिन बन जाते हैं। तो 47 और 11 कितने हो गए, 47 और 11 हो गए भैया 58। कितने हो गए, 58। अब यहाँ से देखिए 60, और यहाँ से कितना बचा, 75। तो टोटल हमारे पास दिन आ गए 75। ये टोटल दिन आ गए। अब हम इन्हें विषम दिन निकालेंगे, इसमें कितने अलग दिन हैं। तो हमारे पास क्या होता है, पूर्ण चक्र होता है 7 दिन का, जिसे हम पूर्ण चक्र कहते हैं या सप्ताह कहते हैं। तो हम इसे कितने से भाग करेंगे बेटा, 7 से, और 7 से 10 बार चलेगी, शेष क्या बचा 5, और 5 का कोड जो है बच्चा जानता है क्या है, शुक्रवार। और ये आप सब लोग जानते हो कि शुक्रवार को ही क्या हुआ था, हमारा देश आज़ाद हुआ था। इस तरीके से कोड निकल गया। अब आप बताइए कि क्या है इसमें, कुछ भी तो नहीं है। इस तरीके से हम कोड से जो है कैलेंडर का मान आराम से निकाल सकते हैं। बताइए, कोई दिक्कत नहीं है ना, आराम से निकाल सकते हैं। एक लाइन का खेल है, ठीक है, एक लाइन का खेल है, बिल्कुल एक लाइन का खेल बेटा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, एक बड़ी घटना जो है वो क्या है, वो बड़ी घटना है 10 मई 1857। 10 मई 1857 एक बड़ी घटना है, उसे भी देख लेते हैं कि वो किस दिन घटी। 10 मई 1857 की घटना देख लेते हैं किस दिन घटी। चलिए तो देखिए 10 मई 1857 को कौन सा दिन था।
कौन सा दिन था, ये देखते हैं। तो 10 का तो 10 ले लेंगे, 10 का क्या लेंगे 10। मई जो होता है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई 5वां होता है, तो 0 33 614, तो 14 में 1 5वां माह, तो मई का कितना आ गया बेटा 1 आ गया। ठीक है, 1800 का कितना आता है 2, 1800 का कोड जो होता है वो कितना होता है बेटा 2। इसे 4 से भाग करो, 4 ही का ना 4 और 4 चौक 16, 14 बार चली गई। अगर 14 में इसमें जोड़ दूँ तो 71 हो जाएगा, 71 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से तो 1 और 6 7 71। सारे दिन कितने हो गए, सारे दिन हो चुके हैं 84। कितने दिन हो चुके हैं 84 दिन हो चुके हैं। 7 से भाग करो, 12 7 84, शेष की वजह 0। वो दिन आप कोई भी किताब उठा के देख लो, दिन रविवार का ही था। गाना है ना, दिन है इतवार का मजा लीजिए, तो वही है इतवार का ही दिन था, यानी कि रविवार का। ये 1857 के विद्रोह का दिन है। ठीक है, 1857 के विद्रोह का दिन है। और हम एक दिन और देखते हैं, 26 जनवरी 1950। ये भी एक बड़ी घटना घट रखी है हमारे साथ। इसमें क्या था, हमारा देश जो था, क्या हुआ था, हमारा देश में संविधान लागू हुआ था, समझ गए नहीं। 26 जनवरी 1950 को, अंग्रेज 26 नवंबर 1949 को हो गया था। तो इस दिन को भी देख लेते हैं इसी तरीके से। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। आपको टाइम मिलता है, इसे करिए, 20 सेकेंड आपको टाइम मिल रहा है, करिए आप आराम से, करो फुर्ती से। उसी विधि से करना है जिस विधि से मैंने बताया है। 26 जनवरी 1950। आगे अंतर, चलिए 26 जनवरी 1950। 26 का 26 ले लो, अगर नहीं जोड़ना चाह रहे, कट रहे तो यहाँ से जनवरी का 0 होता है, 0 लिख लो। 1900 का भी 0 होता है। अरे यार यहाँ बार बार मत देखो, ये देखो 614 मतलब 64 20, ये 1600 का, ये 1700 का, ये 1800 का और ये 1900 का। बस ये याद रखो, ऐसे बढ़ाते रहो है क्रम। 50 को 4 से भाग करो, 12 बार चली जाएगी, 12 चौक 48, और टोटल ऐड होकर आ गया 62। सारे दिन जोड़ लो, 78 हो गए, सॉरी 88। कितने दिन हो गए 88। 7 से भाग करो, 7 ही का ना 7, 1 बज गया, 18, 7 दूनी 14, 4, कितना बचा, कितना 7 दूनी 14, 2, 12 से 84, कितना बचा 4। और 4 जो कोड होता है, बच्चा जानता है इसको, 4 होता है बृहस्पतिवार का। किसका कोड होता है, बृहस्पतिवार का। इस तरीके से आंसर आ जाइए। अब इसी में क्वेश्चन आते हैं लीप वर्ष वाले। अभी तीनों वर्षों में कोई भी लीप वर्ष नहीं था, तीनों वर्षों में तो कोई भी लीप वर्ष नहीं था। क्या कोई था लीप वर्ष, नहीं। अब मैं कोई भी डेट लेता हूं लीप वर्ष की, ठीक है, नोट कर लिया। मैं कोई भी डेट लेता हूं लीप वर्ष की। अब लीप वर्ष 2 तरीके हैं हमारे, 2 डेट लेंगे लीप वर्ष की। अब उस पर गौर करना आप जरा, 2 डेट लेंगे लीप वर्ष की। जैसे मैं लूँ लीप वर्ष की 26 जनवरी 2020, एक तो डेट लेता हूँ 26 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था। एक डेट तो ये हो गया हमारी। एक लेते 15 अगस्त 2020, 15 अगस्त 2020 को कौन सा दिन था। बच्चों को ये 2 दिन बड़े याद रहते हैं, 26 जनवरी और 15 अगस्त। जो स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाले ना होते ना, वो जोड़ो बनाओ अभियान देखते हैं इन दिनों में। जोड़ा बनाओ अभियान सबसे ज़्यादा खुशी 26 जनवरी की 15 अगस्त को नहीं होती है, ठीक है। राष्ट्र हित में तो होती है, अपने हित में भी होती है। तो दोनों ही लीप वर्ष हैं,
यानी कि जिसके अंत में डबल डिजिट 0 हो तो उसे 400 से भाग कर दो, चली गई तो लीप बर्थ है। जैसे 1600 400 से भाग जा रही है, लीप बर्थ है। 1800 400 से भाग जा रही है, नहीं जा रही, तो ये लीप बर्थ नहीं है। ये क्या है? शताब्दी, साधारण शताब्दी बर्थ है। इसे हम क्या कहेंगे? शताब्दी बर्थ। जबकि ये क्या है आपका? लीप या अधिवर्ष। तो ये तो होता डबल जीरो वाले के अंदर। एक जीरो का मतलब क्या होता है? अगर मान लो 2016 है तो इन्हें 4 से दे दो, 4 चौसर कट रहा है तो क्या है? लीप वर्ष है, लीप वर्ष है। और अगर हम लिखें 2015, 4 से नहीं कट रहा तो क्या है? क्या है? साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष है। पहचान करो, ऐसे कर लोगे पहचान। भाई एक एग्जाम में क्वेश्चन आया कि 1800, 1600, 2000 और 1264 निम्न में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है? निम्न में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है? तो आधे मूर्ख बच्चे होते हैं। कुछ टीचर भी ऐसे ही होते हैं जो पूरा ज्ञान नहीं बताते बच्चों को। उन्होंने, टीचर ने बता दिया कि 4 से कटने वाली हर एक संख्या जो होती है वो लीप बर्थ होती है, जो 4 से कट जाए। अरे उन मूर्खों से पूछो कि 1800 भी तो 400 से कट जाएगी पूरी। भाई 1800 भी तो 4 से कट जाएगी। 18 ऐसे काट दो, 25 ये 125 बार काट दो तो 18 गुणा 25 बार कट जाएगी। मगर उन्हें ये नहीं पता जिसके लास्ट में डबल जीरो हो, मेरी बात को नोट कर लेना, जिसके लास्ट में डबल जीरो हो उसे कट करते हैं 400 से, उसे कट करते हैं 400 से। जिसके लास्ट में एक जीरो, जैसे यहाँ एक जीरो है, या जीरो ना हो उसे करते हैं 4 से। तो इसका मतलब ये भी लीप वर्ष, ये भी लीप वर्ष और ये भी लीप वर्ष, ये लीप वर्ष नहीं है। इस तरीके से इसे करना है। चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। क्या है टॉपिक पर आते हैं। हमने 2 डेट दी, दोनों ही डेट जो है क्या है? ये लीप वर्ष है, 4 से कट रही है और ये लीप वर्ष है भैया। अब हमें करना है कि ये 2 डेट दी क्यों एक ही वर्ष की। मैं आपको लॉजिक बताता हूँ क्या है। हमें दिन समय कोई चेंज नहीं करना, कुछ नहीं करना, जैसे जैसे बताया है ऐसे ही करते चले जाना। 26 का 26 लिख दो, जनवरी का 0 लिख दो, 2000 का 6 लिख दो, 20 को 4 से भाग करो 5 बार, कितना लिख दो? 25 लिखा गया। यहाँ 15 का 15 लिख दो, अगस्त का 2 होता शायद, 0 33 614 625, हाँ जी 2 होता है, 2000 का 6 होता है, ये 2020, 2000 प्लस 20 है, चील वाली नज़र से देखो 6, और 20 को 4 से भाग करो, कितना आया? 5, और कितना लिख दो? 25। इतना हो गया। इन्हें भी जोड़ लो, 57 हो गया, 57 हो गया या 67 हो गया? 25 25 50 और 57, कितना हो गया भैया? ये 57 हो गया। ठीक, इधर भी जोड़ लो, 40 और 12 52 हो गया, 25 और 15 40, 40 और 8 48 हो गया, कितना हो गया? 48। ये आ गए। क्या करें अब आगे, है नहीं? दिमाग में चल रहा होगा। इसे ऐसे ही 7 से भाग कर दो तो 7 6 42, शेष क्या बचा? 6, और इसका तो दिन आ गया शनिवार। ठीक है, इसे नहीं करना ऐसा भाग, पहले इसमें से 1 माइनस करो, और क्या आया? 56, और 7 से भाग करो, 7 8 56, क्या आया? रविवार। अब ये एक क्यों करा है, तो आप इस बात को नोट कर लो, अपने माइंड में फिट कर लो। यदि लीप वर्ष हो और जनवरी फरवरी का महीना हो, 28 फरवरी से पहली डेट हो,
तो केवल ये काम उसके लिए करना है और किसी के लिए नहीं करना। वो लीप वर्ष हो या साधारण वर्ष हो, सबको एक तरीके से करो। तो ना दिनों के कोड चेंज करने की ज़रूरत, ना माहों के कोड चेंज करने की ज़रूरत, बस लास्ट में थोड़ा सा एक चेंज करने की ज़रूरत है। बस ये देख लो कि जनवरी और फरवरी का दिन तो नहीं है। अगर जनवरी फरवरी के बाद मार्च का भी दिन हो तो ऐसा नहीं करना, ऐसा ही करना है। जैसा साधारण करते हैं ऐसा ही करना बेटा, बिल्कुल, और कुछ करना ही नहीं। केवल जनवरी और फरवरी का माह होगा तब केवल एक माइनस करेंगे इसमें से, वरना तो और किसी माह में नहीं करेंगे, वो लीप वर्ष हो या साधारण। ये नियम केवल लीप वर्ष में लगता है, और वो भी कितने महीनों में? केवल 2 महीनों में लगता है, जनवरी और फरवरी को। मैं मानता हूं कि आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, कौन सा माह? जनवरी और फरवरी का माह, 28 फरवरी से पहली डेट हो और प्लस लीप वर्ष हो, तो एक माइनस करेंगे टोटल दिन में से। कोड सब यही रहेंगे। और लीप वर्ष हो और जनवरी फरवरी से अतिरिक्त कोई सा ही महीना हो, उसे ऐसे ही निकालेंगे जैसे साधारण वर्ष का निकालते हैं। अब इससे सिंपल बात तो मैं और किसी भाषा में समझा नहीं सकता आपको, ठीक है? और सारे समझने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर सबके समझ में आ गया तुम तो फिर इतनी नौकरी सरकार कहाँ से देगी? तो जिसे समझना, जिसे नौकरी लेनी है, वो इतने में समझ जाओ, क्योंकि टाइम बर्बाद करोगे ज़्यादा समझने में भी। ठीक है भाई, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तिथि निकालने वाला। चलिए अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं कि सर अगला कॉन्सेप्ट क्या है। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? अच्छा, एक सवाल और कराए थे लीप वर्ष का ही, एक सवाल और कराए थे लीप वर्ष का। चलो ठीक, हम लिखते हैं भैया, हम लिखते हैं 15 फरवरी। चलो 14 फरवरी ले लेते हैं, नहीं अच्छा दिन होता है ये, युवा वर्ग के लिए अच्छा दिन होता है। 14 फरवरी 1984 को 1984 को कौन सा दिन था? कौन सा दिन था, ये सवाल है अब हमारा। कौन सा दिन था? 14 फरवरी 1984 कौन सा दिन था? तो 14 का 14 लिखो, क्या चेक करना पड़ रहा है यार? फरवरी का 3 होता, 3 लिखो। 1900 का 0 होता, 0 लिखो। 84 को 4 से भाग करो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21 जोड़ दो इसमें, 105 आ गए। मगर ये दिन कैसा है? वर्ष कौन सा है? लीप वर्ष है। कैसा वर्ष है? लीप। और लीप में भी कौन सा है? फैब का महीना है। ये भी डेट रखो, याद रखो, फैब का महीना। कैलेंडर निकाल के देख लो चाहे इसको, कितना आया देखो भाई, कैलेंडर में देखो 84 करके, जो हिस्सा आएगा बिल्कुल यही आने वाला है। 105 और 3 108, 108 और 14 108 122, और ये आ गया 122। और 122 में से क्या करेंगे हम? लेस 1 करेंगे, और क्या बचा? 121, और भाग करेंगे 7 से। 7 ही का ना 7, कितना बचा? 5 5 7 5 12 5 और 7 7 49, शेष कितना बचा? 2। और 2 किसका होता? मंगलवार का होता। किसका होता है? मंगलवार का होता। हाँ भाई, देख लिया? 84 देख लिया? यही आया है? लाओ दिखाओ, फोन दिखाओ। अरे लाओ फोन दिखाओ। चौरासी है ये? गूगल देवता कहाँ है? अच्छा ये है। क्या है? 14 फरवरी 14 फेब, क्योंकि सबको लाइट बिल्कुल क्लियर दिखा दूंगा। 14 फेब और 2 कितना डेट है? 1984। अरे डाटा तो ऑफ कर रखा दिखा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं।
देखो भाई, हमारा मंगलवार आया है और यहाँ भी बड़ा बड़ा करके जो है जूम कर देता हूँ, दिख रहा है 14 फरवरी 1984 को मंगलवार और 14 फरवरी 1984 है। तो हमारा तरीका क्या है, केवल फरवरी और जनवरी को छोड़कर, फरवरी और जनवरी को छोड़कर कोई और महीना आएगा लीप ईयर में तो उसे निकालेंगे साधारण वर्ष के तरह, और केवल जनवरी फरवरी आएंगे लीप वर्ष में तो टोटल दिनों में से एक घटाओ और 7 से भाग करो, वही हमारा क्या आएगा आंसर। तो इस तरीके से हमने ये आंसर ढूंढ लिया है। ठीक है भाई प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए हम आपको पहले प्रत्यक्ष करके दिखा रहे थे और फिर बाद में हमने प्रमाण दिखाया। मगर क्यों, वैसे भी जरूरत तो होती नहीं, परंतु हमने इसलिए दिखाया कुछ बच्चे जो होते हैं ना कमज़ोर दिल वाले होते हैं जो क्लास में बैठते हैं, इसलिए कमज़ोर दिल वाले उन्हें विश्वास नहीं रहता इस चीज़ का। अब हम बात करते हैं क्या, समझिए बहुत आराम से। अब तिथि क्या है समझो, साधारण वर्ष पे लेते हैं। एक साधारण वर्ष होता है, साधारण वर्ष होता, साधारण वर्ष में दिन कितने होते हैं, दिन होते हैं 365। 7 से भाग करो, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14। ये तो आगे पूर्ण चक्र, पूर्ण चक्र या सप्ताह, और एक दिन जो बचा है शेष ये होता है विषम, एक दिन जो बचता है होता है विषम, लीप वर्ष में होता। अब मुझे उम्मीद है कि आप समझ जाओगे। समझिए, मैं यहाँ पर 2-3 नोट पॉइंट लिखाऊंगा, उनको लिख लेना, उनको लिख लेना 2-3 नोट पॉइंट को। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट क्या है, किसी साधारण वर्ष का, किसी साधारण वर्ष का प्रथम दिन n है तो अंतिम दिन भी n होगा, अंतिम दिन भी क्या होगा, n होगा। पहली बात तो आपको याद रखनी है, किसी साधारण वर्ष का, किसी साधारण वर्ष का प्रथम दिन n है, n है तो अंतिम दिन भी क्या होगा, वो n होगा, अंतिम दिन भी क्या होगा, n होगा। जबकि यहाँ पे किसी लीप वर्ष का प्रथम दिन यदि n हो तब अंतिम दिन n+1 होगा, n+1 होगा। ये दो बातें अपने माइंड में ना अच्छे से उतार लेना, ये दो बातें जो है ना अपने माइंड में अच्छे से उतार लेना भैया। किसी वर्ष का प्रथम दिन n है तो अंतिम दिन भी n ही होगा, और किसी लीप वर्ष का प्रथम दिन n है तब अंतिम दिन जो होगा n+1 होगा, n+1 होगा। पहले इसी कॉन्सेप्ट पे आ जाइए, इस पे देख लेते हैं 2-3 क्वेश्चन क्या है, इस पे देख लेते हैं 2-3 क्वेश्चन क्या है भैया। चलिए, मैं बिल्कुल जीरो लेवल से कैलेंडर को लेकर चल रहा हूँ, बिल्कुल छोटी छोटी बातें लेकर चल रहा हूँ, कोई भी बात नहीं छोड़ूंगा इसमें मैं कैलेंडर में आपको। चाहे मुझे क्लास 5 क्यों लेनी पड़ जाए, इसकी क्लास 4 क्यों लेनी पड़ जाए। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि वर्ष 2015 का, वर्ष 2015 का प्रथम दिन, 1 जनवरी 2015 को, ऐसा ना करके ऐसा करिए, ऐसा नहीं करके क्वेश्चन को इस तरीके से लिखिए। 1 जनवरी 2015 को मंगलवार है, मंगलवार है, तब 31 दिसंबर 2015 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब 2015 देखो साधारण वर्ष है, तो अभी बताया अगर n हो तो अंतिम दिन भी क्या होगा, n ही होगा। तो इसका आंसर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, पहले इस 15 को 2001 जनवरी
1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015 को 4 से कट करो, नहीं कट रहा, क्या आ गया? साधारण वर्ष, और साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होते हैं? वो बराबर होते हैं, सेम होते हैं, समान होते हैं। क्या होते हैं? समान होते हैं भैया, होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर अंतिम दिन जो होगा इसको भी क्या होगा? मंगलवार होगा। क्या होगा? मंगलवार होगा भैया, समझ गए? अब तुम सोच रहे होगे कि ये सिद्ध कैसे होगा कि मंगलवार होगा, क्योंकि ये तो ट्रिक हो गई एक तरीके की, ये रट्टा लगा लिया ना, मगर रट्टे से काम चलेगा नहीं, क्योंकि रटना है तो इस प्लेटफॉर्म पर नहीं रटोगे। उसके लिए आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म वहाँ जाइए रटने के लिए। यहाँ हम करेंगे सिद्ध। दिन कितने होते हैं? अब आप ये देखिए, 1 जनवरी 2015, पूछा क्या है? 31 दिसंबर 2015। इसका मतलब इस दिन का मान दे रखा मंगलवार दे रखा है। साधारण वर्ष में दिन कितने होते हैं? 365। एक दिन का मान पता चल चुका है। दिन कितने बचे? 364। भाग कितने से करेंगे? 7 से। और जब 7 से भाग करेंगे, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, शेष क्या बचा? 0। इस मंगलवार में अगर 0 जोड़ोगे, इस मंगलवार में 0 जोड़ोगे तो क्या आएगा? मंगलवार ही आएगा मेरे लाल। इस तरीके से करा है हमने क्वेश्चन। क्या आएगा? मंगलवार ही आएगा। समझ गए? क्या समझे कि सही है, सॉलिड है? बहुत सारे डाउट खत्म हो रहे होंगे अब तुम्हारे। चलिए, जब मंगलवार आएगा तो आपका यहाँ पर 16 कर दें और बुधवार आएगा। समझिए, क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन बन गया नेक्स्ट। क्वेश्चन क्या बना? क्वेश्चन ये बना भाई, 1 जनवरी 2016 को बुधवार है, तब 31 दिसंबर 2016 को कौन सा दिन होगा? 1 जनवरी 2016 को बुधवार है, तब 31 दिसंबर 2016 को कौन सा दिन होगा? सबको पता चल गया है। अब सबको पता चल गया है कि लीप वर्ष का जो प्रथम दिन होता है उसमें 1 जोड़ दो, उसका ही अंतिम दिन होता है। वह क्या होता है? अंतिम दिन। तो यहाँ पर क्या आएगा? बृहस्पतिवार आएगा। कैसा आएगा? समझिए, 1 जनवरी 2016 का दिन दे रखा है बुधवार दे रखा भैया। पूछा है 31 दिसंबर 2016 को। लीप वर्ष में सबको पता 366 दिन होते हैं। लीप कल की क्लास में हो चुका है। लीप वर्ष 366 दिन। 366 में एक दिन तो ये कम हो गया, तो बचे कितने बीच में? 365 दिन। और इन्हें जो 7 से भाग करेंगे, 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14, शेष क्या बचा? 1। इस बुधवार में को अगर 1 जोड़ोगे तो क्या आएगा? बृहस्पतिवार आएगा। लो, समझ गए? अब मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा, अब देख लेना। ठीक है भाई, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन चलेंगे अब हमारे दनादन। ठीक है, अब हम काटेंगे इसी में धर्राटे। समझ गए? ना समझो तो कोई बात ना है, मेरा मतलब तो पढ़ाने का है भैया। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप समझो इस बात को। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं एनटीपीसी, आरआरबी एनटीपीसी 2022 में सीबीटी 2 में क्वेश्चन आया हुआ है। सीबीटी 2 में क्वेश्चन आया हुआ है 21 फरवरी 2005 को रविवार था। ये क्वेश्चन है 21 फरवरी। क्या क्वेश्चन है? 21 फरवरी 2005 को रविवार। 21 फरवरी 2005 को रविवार है। तो इन्होंने पूछा है 21 फरवरी 2007 को दिन बताना है। 21 फरवरी 2007 को दिन बताना, फुर्ती से करिए।
जल्दी फुर्ती बताइए। अब देखिए क्या है, जब ऐसा क्वेश्चन होता है तो आप मुझे बताइए, यहाँ से क्या बचा 0, यहाँ से क्या बचे 2 वर्ष, और 2 के 2 वर्ष क्या है साधारण, और प्रत्येक वर्ष में 1 दिन होता है लीप, सॉरी 1 दिन क्या होता है विषम, तो दोनों विषम दिन बचे, यानी कि दोनों जो के 2 के 2 हैं, दोनों कैसे हैं सॉरी साधारण वर्ष, दोनों साधारण वर्ष होंगे। तो प्रत्येक साधारण वर्ष में कितना होता है 2 दिन। तो अगर मैं रविवार में कुछ 2 जोड़ दूं, क्योंकि अगर मैं इनकी 2 से गुणा 1 से गुणा कराऊं, एक विषम साधारण वर्ष में क्या होता है 1 दिन, तो कितने दिन आएंगे 2। अगर मैं 2 इसमें जोड़ूंगा तो यहाँ दिन क्या आएगा, यहाँ दिन आएगा मंगलवार। कौन सा दिन आएगा मंगलवार। बस हो गया सवाल, हो गया सवाल, और क्या रखा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है यूपी SSSC 2016 में, यूपी SSSC 2016 में नोट करते रहना जरा जल्दी से आप। अगला क्वेश्चन जो है वो कौन सा है, यूपी SSSC 2016 में आया हुआ है। क्वेश्चन है यदि किसी महीने का 10वां दिन, यदि किसी माह का, यदि किसी माह का 10वां दिन शनिवार है, शनिवार होता है, तो उस महीने का 27वां दिन क्या होगा। उस महीने का 27वां दिन क्या होगा, क्या होगा। ये मरे हुए से क्वेश्चन दे रहे हैं यूपी SSSC में भी, समझ गए नहीं, मरे हुए क्वेश्चन बिल्कुल हद हो गई बिल्कुल। ऐसे कोई क्वेश्चन होते हैं क्या, जल्दी करो इसे। हाँ देखिए 10वां दिन जो है वो कौन सा है, शनिवार, ठीक है। 17वां दिन भी क्या होगा शनिवार, 24वां दिन भी कौन सा होगा शनिवार, क्या होगा शनिवार। ओपन विस्तार करके बता रहा हूँ, 2 हफ्ते हो गए, तो 17वां दिन भी और 24वां दिन भी शनिवार होगा। पूछा कौन सा 27वां, तो 1 28 25 हो गया, 26 हो गया, ठीक है, और 1 27 हो गया। तो शनिवार में अगर 3 जोड़ेंगे, शनिवार में 3 जोड़ेंगे, जल्दी बताओ क्या आ जाएगा। बीच के दिन तो 2 ही हैं, अरे 25 तारीख 26 तारीख 27 का तो पूछा ही है, तो 25 गैप है, 25 गैप है, 26 गैप है, आना चाहिए क्या 27। तो शनिवार में रविवार सोमवार क्या आ गया मंगलवार आ गया, क्या आ गया मंगलवार, ठीक है, क्या आ गया मंगलवार। तो जब ऐसा कोई दिया जाए तो देखो डायरेक्ट कैसे करना होता है। 10वां दिन है, इसमें 2 दिन जोड़ दो, 14 दिन जोड़ दो, तो इसका मतलब 24 को भी कितना हो, क्या होगा, जो 10 को है वही 24 को होगा शनिवार, क्या होगा शनिवार, ठीक है। ये कलम और पेन बचाने का काम है। इसके बाद में 25 26 2 दिन गैप है, इसमें 2 जोड़ दो, शनि में 2 जोड़ो क्या होगा सोमवार, यानी कि 2 जोड़ दोगे 26 हो जाएगा। और अगर हमसे पूछा 27वां, अगर कहता 2 दिन बाद कौन सा आएगा, तो 2 तो वो जोड़ोगे और 1 को जोड़ेंगे 3, तो 3 जोड़ोगे क्या आ गया आपका, क्या आ गया मंगलवार, क्योंकि 24 और 3 27 होते हैं, और 27 को क्या आ गया आपका मंगलवार आ गया, क्या आ गया मंगलवार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी माह की, किसी माह की 11 तारीख को, 11 तारीख को सोमवार है, सोमवार है, तब उस माह में कितने रविवार होंगे, रविवार होंगे। ये क्वेश्चन बहुत आता है, ये क्वेश्चन बहुत आता है, ये क्वेश्चन बहुत आता है भाई, करो इसे। इतना नहीं बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आता है, करिए इसको।
करो करो, आ गया अंतर। हाँ भाई बताओ। देखो मैं आपको बताता हूँ, सच में ज़्यादातर हम ऐसे में महा जब तक वो ओपन ना करें, अगर महा ओपन ना करें तो हम महा 30 का ही मानते हैं। अगर महा ओपन कर दें तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर महा ओपन ना करें तो 30 का मानते हैं, वरना तो ब्रैकेट में लिख के देगा 31 का महा हो तो देखिए समझिए, पहले समझिए, एक नोट करके लिख लो बात को अपने माइंड में, नोट इन पॉइंट। मैं केवल कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आया हूँ आपको। अगर 31 का महा है, 31 दिनों का महा है, 31 दिनों का महा है, यदि जिस दिन के बारे में मालूम करता है n दिन क्या होंगे, n दिन क्या होंगे, अगर उन्हें n दिन को पूछा क्या होंगे, अगर वो दिन 1 तारीख का है तो 8 में भी वही होगा, 15 में भी वही होगा, 8 में भी वही होगा, 15 में भी वही होगा, ठीक है। 15 के बाद में 22 में भी वही होगा और 29 में भी होगा। तो कौन सी को, 1 को हो गए, 8 को हो गए, 15 को हो गए, 22 को हो गए और 29 को हो गए। तो वो दिनों की संख्या कितनी आ गई? 5, अगर 1 तारीख में है तो। अगर 2 तारीख में है तब भी दिनों की संख्या कितनी आ गई? 5। समझ गए? अगर महा 31 का है सॉरी और 3 तारीख में आ जाए तब भी कितने होंगे? 5, अगर महा 31 का है। अगर महा 31 का है और जिस दिन की बात करी है उसने, वो दिन 1 तारीख का हो तब भी 5 होंगे वो दिन, 2 तारीख का हो तब भी 5 होंगे वो दिन, 3 तारीख का वो दिन बैठा जो पूछ रहा है तो वो तब भी उसमें 5 होंगे, ठीक है। इसी प्रकार से अगर महा अगर 30 का हो, 30 दिन का महा हो और जिसके बारे में मालूम करा है वो 1 और 2 तारीख को हो तो उनकी संख्या तब तो होगी 5 और इसके अतिरिक्त संख्या कितनी होगी? 4 होगी। तो अब मुझे बताइए 11 तारीख को क्या रहा? सोमवार। हमसे पूछा है रविवार, तो रविवार 10 तारीख को होगा, यानी कि 10 तारीख को क्या होगा? रविवार होगा, जब 11 को सोमवार है तो इससे पीछे 7 चले जाइए, 3 को क्या होगा? रविवार, और महा माना है 30 का। तो अगर 1 और 2 तारीख को वो दिन होता तो दिनों की संख्या, रविवार की संख्या होती 5, मगर ये कितने की है? 3 तारीख की। तो इसमें कितने रविवार होंगे? वो 4 रविवार होंगे। कितने रविवार होंगे बेटा? 4 होंगे। समझ गए? कितने रविवार होंगे? 4, चाहे गिन लीजिए। 3 को 1 हो गया, 10 को 1 हो गया, 17 को 1 हो गया, 24 को 1 हो गया, आपका 4 जोड़ोगे 31 में हो जाएगा। और यहाँ कोई महा दिन दे खोल नहीं रखा, तो जब दिन 31 ना दे, 31 दिन का महा ना दे, केवल ऐसा बोले किसी महा की तारीख को, तब तो आगा 1 और 2 तारीख को छोड़कर, 1 और 2 तारीख को छोड़कर कोई भी दिन अगर वो दिन बैठ रहा हो तो आएंगे 4, और अगर ये 31 का महीना होता तो कितने आते? फिर 5 आते। समझ गए इस कॉन्सेप्ट को? अब मैं ओपन करूँगा क्वेश्चन, अब मैं ओपन करूँगा क्वेश्चन पूरा, अब मैं ओपन करूँगा क्वेश्चन पूरा, बिल्कुल पूरा क्वेश्चन ओपन करूँगा मैं। पूरा क्वेश्चन ओपन करूँगा क्या कि किसी वर्ष के दिसंबर, किसी वर्ष के 15 दिसंबर को 15 दिसंबर को बुधवार है, तब इस माह में कितने मंगलवार होंगे? मंगलवारों की संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए। तो अगर 15 में बुधवार है तो 14 में क्या होगा? मंगलवार होगा 14 में। 7 में भी मंगलवार होगा, 7 में भी क्या होगा? मंगलवार होगा 7 में भी। और फिर 0 में तो होने का नहीं,
तो केवल 7 से शुरू होगा। तो अब कितने होंगे? केवल 4 मंगलवार होंगे। कितने मंगलवार होंगे? केवल 4, क्योंकि अगला मंगलवार जो होगा वो 22 को होगा, सॉरी 23 को। 7 से 21, 21 को। अगला मंगलवार जो होगा कब होगा? 21 को। और फिर अगला कितना होगा? 28 को। तो कितने मंगलवार होंगे? 4 मंगलवार होंगे। ठीक है, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 31 जुलाई यदि 31 जुलाई को रविवार है, तब कुल रविवारों की संख्या ज्ञात कीजिए। कितने रविवार होंगे? कितने रविवार होंगे? तो देखिए, ऐसे सवाल में हमने बताया था 31 जुलाई को अगर रविवार है, तो 7 कम करो, 7 कम करो तो कितना आ गया? 24। 24 को भी रविवार आ गया। 7 कम करो 17 रविवार आ गया। 7 कम करो 10 रविवार आ गया। 3 कम करो क्या आ गया? रविवार आ गया। तो कितने रविवार हो गए? 5 हो गए। तो इतना करने की किसने बताई तुमको? सीधा देखिए, जो दिन पूछा है वो माह का अंतिम है और जुलाई भी 31 की है, तो 31 का महीना है, तो कितने रविवार होंगे बेटा? 5 रविवार यहाँ से हो जाएंगे। कितने रविवार? 5 रविवार यहाँ से हो जाएंगे। समझ गए? इसी प्रकार के क्वेश्चन हम आगे भी कराएंगे। तो आज के लिए केवल बेटा इतना ही। ठीक है, कल मिलते हैं नए सेशन के साथ। आज यदि आपको हमारा सेशन समझ में आ रहा हो, अच्छे से लग रहा हो और कुछ ऐसा लग रहा हो कि कुछ नया चीज़ सीखने को मिल रहा है, तो आप हमारे सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो पहली बार देख रहे हैं चैनल को, वो सब्सक्राइब करें। ठीक है, लाइक करें और शेयर करें। कल मिलते हैं नए प्लानिंग के साथ और नए जोश और जुनून के साथ। आप भी और हम भी अपने इसी प्लेटफॉर्म पर, इस समय पर। जय हिंद, जय भारत।